हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये जो वीडियो होगा वो आरआरबी जेई से रिलेटेड होगा। सिंस आरआरबी जेई अभी 14-15 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है सीबीटी वन। तो सीबीटी वन में मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्लियर करने का। रॉ मार्क्स 70 के आसपास था मेरा, और नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो 2-4 मार्क्स पेपर के डिफ़िकल्टी के अनुसार बढ़ जाते हैं या वही रह जाते हैं। तो तो बहुत सारे पोस्ट होते हैं जो कि आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो फाइनल मार्क्स होते हैं उस पे आपका सिलेक्शन होता है उन सब पोस्टों के लिए, मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए उन सब पोस्ट के लिए। तो हम देखें कि क्या स्ट्रेटजी रही मेरी और क्या आप ट्राई कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। बट अभी तक आपने जो जिस तरह से टेस्ट वगैरह दिया हो, अपना कोई स्ट्रेटजी अगर अच्छा स्कोर आपका बन रहा हो तो वो फॉलो आप कर सकते हो अपना। तो ये स्ट्रेटजी क्या रही थी, जैसे अपने को पैटर्न अपना है सीबीटी वन का 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स 90 मिनट्स, मतलब पर क्वेश्चन आपको 0.9 मिनट्स मिलेंगे या 45 सेकेंड्स मिलेंगे। अब इसमें आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस जिसमें करंट अफेयर्स आ गया, इन्वायरमेंट भी आ गया, इसमें 15 क्वेश्चंस, और जनरल साइंस के एक्सप्लिसिटली 30 क्वेश्चंस हैं। मतलब जनरल साइंस का वेटेज काफ़ी अच्छा है। तो आपको टारगेट करना है इसमें कि एक्यूरेट आपका जो करेक्ट हो जाए, लास्ट में जो मार्क्स आपका है 70-80 प्लस आपका स्कोर रहे, ठीक है, जिससे आप सारे पोस्ट्स में क्लियर कर लोगे कट ऑफ। 80 प्लस अगर आपका रहता है तो आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम सारे पोस्ट के आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे। 70 अगर रह जाता है आपका स्कोर, तो कुछ ऐसे पोस्ट होंगे जिसमें आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर पोस्ट जो भी अलग अलग जो पोस्ट होते हैं, जैसे कैरेज एंड वेगन, उसके बाद आपका पी वॉक्स करके होता है, या सिग्नल्स हो गया, ठीक है, टेलीकॉम्स हो गया, अलग अलग जो पोस्ट है, या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो पोस्ट है अलग अलग, तो उसमें सबके अलग अलग कट ऑफ रहते हैं। तो हम क्या, आप देखो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं कि जैसे आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आपके जो भी क्वेश्चंस हो एक्यूरेट हो, और धीरे धीरे आपको स्पीड को बढ़ाना है। तो आपके पास 90 मिनट्स है, तो 90 मिनट्स को 3 राउंड में आप डिवाइड कर लो, ठीक है, 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 मिनट्स। तो 2 से 3 राउंड में आपको ये 90 मिनट्स को कवर करना है। तो सबसे पहले क्या करो आप कि 30 से 40 मिनट्स टाइम लो, आप एक बार पेपर को गो थ्रू करो, और जो सबसे आसान क्वेश्चन हो, जो ईजीएस्ट वे में देखते ही बन जाए, उसको आप एक्यूरेटली अटेम्प्ट करो, मतलब डुएबल भी हो और काफ़ी वेरी इजी क्वेश्चंस हो। मतलब जैसे आपके जैसे हम बोलें कि अगर मैथ्स में कोई क्वेश्चन है कि डायरेक्ट जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एक्स का वैल्यू निकालना है, या फिर जो एकदम डायरेक्ट देखते ही बन जाए, मतलब सब्ट्रैक्शन एडिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर मतलब बोर्ड मास जो रूल फॉलो करता है उस टाइप का कोई क्वेश्चन देखते ही बन जाए, तो वैसे क्वेश्चन को आप कर लो जो तुरंत बन जाए। या एच सी एफ एल सी एम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन जाए तो कर लो। उसके बाद रीजनिंग में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत होंगे जो आपको देखते ही बन जाएंगे, ठीक है। जीएस जनरल साइंस में भी डायरेक्ट साइंस और जनरल अवेयरनेस जो जीके वाला पार्ट है उसमें उसमें तो एक नज़र में आपसे जो बनेगा वही बनेगा, मतलब जो कैलकुलेटिव होगा न्यूमेरिकल उसको आप छोड़ दो, और बाकी जो थियोरेटिकल पोर्शन है जो देखते ही बन जाए, ठीक है, उसको कर लो, और एक्यूरेटली जो बन जाए, गेस वर्क नहीं करना है फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको। तो इसमें क्या करना है, तो इस तरह से आप 30 से 40 मिनट्स टाइम दो और पूरे पेपर को एक्यूरेटली अटैम्प्ट करो 100 क्वेश्चंस में। इसमें क्या होगा कि आपका करीब करीब 40-50 क्वेश्चन सही सही आपसे बन जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं सारे सब्जेक्ट्स में। तो इसमें क्या है कि आपको 100 क्वेश्चंस जो है देख लेना है इस पहले 30-40 मिनट्स में। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि आपका आंसर या रफ वर्क जो काफ़ी क्लीनली करना है, क्योंकि आपको फिर से वहाँ पे आना है, ठीक है, कम बैक करना है आपको वहाँ पे, तो क्लीनली वहाँ पे रफ वर्क करना। देखो तो इसमें क्या है, अब राउंड वन में क्या है, आप 40-50 क्वेश्चन जो है करेक्टली सॉल्व कर लिए होंगे। यहीं पे मेन आपका आधा काम
कंप्लीट हो जाता है, मतलब आपका जो सिर दर्द है वो ख़त्म हो जाता है। 40-50 क्वेश्चन आप सही सही बना लिए, काफ़ी आप आगे निकल गए इस राउंड में। तो अब आपके पास एक आवर्स के आसपास 1 आवर्स बचे हुए हैं, करीब करीब 60 मिनट्स हैं आपके पास। ठीक है, हाफ एन आवर 40 मिनट्स चले गए, अब आपके पास 50-60 मिनट्स बचे हैं। अब आसानी से आपने बहुत सारे इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। अब क्या है, राउंड 2 में आते हैं। तो राउंड 2 में क्या है, अब थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आपको देखना है कि थोड़े से कैलकुलेशन जो हल्का एफर्ट में आपसे बन जाए, जो अब क्या है कि 1 मिनट के अंदर बन जाए। पहले राउंड में देखना है कि जो जो 20-30 सेकेंड्स में जो बन जाए, 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स के अंदर जो बन जाए। राउंड 2 में देखना है कि 1 मिनट के अंदर मेरे क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, और इसमें रिव्यू के लिए भी आपको छोड़ना है कि जो थोड़ा सा आपको मॉडरेट क्वेश्चंस लग रहा है या टफ लग रहा है, उसको रिव्यू के लिए मार्क कर दो। ठीक है, या जो लग रहा है कि आपको हल्का कैलकुलेटिव है, जो हम अगले राउंड में देख सकते हैं, उसको छोड़ दो, जो एकदम लगेगा ऐसा। और जो लग रहा है थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, तो आप सॉल्व कर लो। तो अभी आपके पास 30-40 मिनट्स अभी आपके पास है। ठीक है, इस राउंड में तो इसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो, और जो नहीं बनता है टफ क्वेश्चन तो उसको स्किप कर लो। ठीक है, तो आपने स्किप कर लिया। अब इस जो सेकंड राउंड है, जो 30-40 मिनट्स का है, इसमें भी आपने एक्यूरेटली 20-25 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। तो वहाँ पे अगर 40 क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में हुआ, 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन हुआ, तो 65-70 क्वेश्चंस आपके एक्यूरेटली अटैम्प्ट हो चुके हैं। बहुत आगे आप निकल चुके हो। अब आपके पास करीब करीब हाफ एन आवर आपके पास बचा है राउंड 3 में। तो राउंड 3 में हाफ एन आवर है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चंस को आपको देखना है, दो तरह के क्वेश्चन, जो थोड़ा सा मॉडरेटली टफ हो, ज़्यादा टफ वाले को नहीं छूना है। जैसे टफ क्वेश्चंस में क्या आ गया, जो मॉडरेटली टफ में क्या आ गया, जैसे पजल क्वेश्चन आता है, एक ही पजल आएगा लेकिन आपका 1-2 मिनट ले जाएगा। या फिर सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएगा रीजनिंग में, तो इसको लास्ट के लिए आपको छोड़ना है, लेकिन ये बंद हो जाएगा लेकिन टाइम लेगा। इस राउंड में आपको जो लास्ट का जो 30 मिनट्स बचा है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस को करना है। ये बंद हो जाएंगे लेकिन टाइम लेते हैं, तो एक ही क्वेश्चन आएगा लेकिन टाइम लेगा आपका। तो अब ऐसे क्वेश्चंस जो बन जाएंगे वैसे को अटेम्प्ट करो आप। या फिर थोड़े फॉर्मूले बेस्ड, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते फॉर्मूले से रिलेटेड CBT 1 में, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो। ठीक है, तो इस तरह से आपके थर्ड राउंड में करीब करीब 5-10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या है कि लास्ट का जो 10 से, अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको रफ गेस भी करना है ना, अगर रफ गेस भी करना है ना, तो लास्ट राउंड के लिए मत छोड़ो। फर्स्ट सेकंड राउंड में रफ गेस ऐसे करो आप कि अगर आपको 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो 2 ऑप्शन, अच्छा इसको आप अभी नहीं भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी पहले आप देखो कि आपका कितना सॉल्व हुआ है। अगर एक्यूरेटली आपके 80 के अराउंड सॉल्व हो जाते हो तो आपको गेस करने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चंस आप रिस्क ले सकते हो, उसकी भी नीड नहीं। रिस्क कैसे लेना है, तो रिस्क आपको ऐसे लेना है कि आप अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले रहे हो फर्स्ट सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में लास्ट के 10 मिनट्स में आपको कोई गेस नहीं करना है। थर्ड राउंड शुरुआत में ही देख लो कि आपको अगर गेस करना है, तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लियो, और तो उसमें आप जो 1-2 क्वेश्चन आप गेस कर सकते हो, ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि निगेटिव भी आपकी 1/3 है, तो रिस्क ज़्यादा नहीं लेना आपको। तो लास्ट का जो 10 मिनट्स होगा उसमें क्या करना है, आपको रिवाइज़ करना है पूरे पेपर्स को। आपको देखना है, एक बार थॉरो देखना है, 1-100 क्वेश्चंस को 10-15 मिनट्स में देखना है। और इसमें देखना है कि आपका कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है ना इसमें, एक बार चेक करना है। इसमें गेस वर्क आपका नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसमें आप अपने पेपर को रिवाइज़ करो, जो लग रहा है कि आपको डाउटफुल है, मार्क फॉर रिव्यू किया था उसको देखो कि बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, और उसको छोड़ दो अगर नहीं बन पा रहा है तो। बेवजह मतलब आपका टाइम वेस्टेज भी होगा और निगेटिव मार्क्स होंगे जाएंगे, तो आप निगेटिव की तरफ मत जाओ। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप क्या है, एक्यूरेटली आप 70-80 मार्क्स ला सकते हैं। 70-80 मार्क्स ला सकते हैं, जो कि आपकी CBT में ऑल पोस्ट के कट ऑफ क्लियर कर देगा। तो कोशिश आपको करना है कि एक्यूरेटली अटेम्प्ट हो, 80+ आ जाए, 85 आ जाए तो और अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, तब तो सिक्योर हो जाओगे आप CBT 2 के लिए। ऐसे 70+ स्कोर अच्छा स्कोर है, आप
लगभग सारे पोस्टों में क्लियर कर लेते हो 80+ में, तो सारे पोस्ट के कट ऑफ आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपसे एक फॉलो कर बतानी थी आपको, जो आप ट्राई कर सकते हो। और हाँ, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट लगाओ और टेस्ट को एनालाइज़ करो, अपने गलतियों को देखो, लिखो, नोट करो और रिवीजन पे वर्क करो। उन गलतियों को रिवाइज़ करो। 15 दिन है तो आपको रिलैक्स रहना है और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जो पढ़े हो बहुत अच्छा पढ़े हो और उसको रिवाइज़ करो, और मिस्टेक्स को, टेस्ट के मिस्टेक्स को नोट करो, रिवाइज़ करो और चीज़ों को रिवाइज़ करो। बस यही है। और टेस्ट लगाओ, देखो कि आपका स्कोर क्या रहा है। टेक्स्ट बुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप टेस्ट दे सकते हो। और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपने ज्वाइन कर रखा होगा, टेक्निकल वगैरह, तो वहाँ पे भी आपके टेस्ट आपको मिले होंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं। टेक्स्ट बुक में टेस्ट अच्छा मिल जाएगा आपको, नॉन टेक हो गया, टेक हो गया। तो मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि मैं किसी चैनल्स को प्रायोरिटी बता रहा हूँ आपको 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 मतलब एक प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ कि अच्छा है, आप कर सकते हैं। मैंने भी अपने टाइम पे किया था, तो और भी टेस्ट को फॉलो किया था, बट आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट कीजिए। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, इम्प्रूव कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।